हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडूमैन रैकशीट पर। आज दिल्ली पुलिस AWO TPO का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी जो 16 जनवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। 100% एनालिसिस करेंगे क्वेश्चनों का, और सारे क्वेश्चन जो आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं सभी सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका क्वेश्चंस दिया गया था, ओलंपिक में भारत के लिए एथलेटिक्स यानी कि ट्रैक एंड फील्ड में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए अभिनव बिंद्रा, बी नीरज चोपड़ा, सी मिल्खा सिंह और डी पीटी उषा। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक में भारत के लिए एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। अगला क्वेश्चन था, चैत्राली उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है और यह किस महीने में आता है। आपके चार ऑप्शंस दिए थे। ए उत्तराखंड माघ महीने में, बी हिमाचल प्रदेश चैत यानी कि मार्च अप्रैल महीने में, सी गुजरात फाल्गुन माह में, और डी राजस्थान बैसाख माह में। जिसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश मार्च अप्रैल माह में एकदम करेक्ट आंसर था। चैत्राली उत्सव हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित एक लोक पर्व है। यह उत्सव सर्दियों के अंत में और नए कृषि वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। लोग अच्छी फसल, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल हंगर इंडेक्स का आयाम संकेतक नहीं है। चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए अल्प पोषण, बी बच्चों में वेस्टिंग, सी बच्चों में स्टार्टिंग और डी वयस्क साक्षरता। जिसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, वयस्क साक्षरता इसका एकदम करेक्ट आंसर है था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, द ब्लाइंड लेडी डिसेंट्स पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखी गई है। चार ऑप्शन दिए थे। ए अरुंधति रॉय, बी अनीस सलीम, सी चेतन भगत और डी सलमान रुश्दी। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सलमान रुश्दी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह पुस्तक भारतीय लेखक अनीस सलीम द्वारा लिखी गई है। इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। उपन्यास में भारतीय समाज इतिहास की गहरी सामाजिक और राजनीतिक कहानियां दिखाई गई हैं सलमान अनीस रूस सलीम द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य में वह कौन है जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है। चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए चीफ मिनिस्टर, बी गवर्नर यानी कि राज्यपाल, सी विधानसभा अध्यक्ष और डी मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल यानी कि गवर्नर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। राज्यपाल यानी गवर्नर को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। वह राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक नामी प्रमुख होता है। असली कार्यकारी शक्तियां मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिमंडल के पास होती है। राज्यपाल का काम मुख्यतः सिफारिशों और संवैधानिक अधिकारों के आधार पर होता है। विधानसभा को बुलाना और मुख्यमंत्री की नियुक्ति आदि तो ये राज्यपाल करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस शहर ने वर्ष 2025 में उद्घाटन महिला हॉकी इंडिया लीग की मेजबानी की थी। चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए रांची, बी कोलकाता, सी भुवनेश्वर और डी चेन्नई। जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, रांची इसका एकदम करेक्ट आंसर था। पहला महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का उद्घाटन रांची यानी कि झारखंड में हुआ। यह इवेंट मरांग गोमे के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम रांची में आयोजित किया गया। इसमें 4 टीमें भाग ले रही हैं और उद्घाटन समारोह तथा मैच वहीं पर हुए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गंगा नवमी त्योहार मुख्य रूप से किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए भगवान कृष्ण के जन्मदिन के रूप में, बी नाग देवता यानी सांप देवता की पूजा के लिए, सी देवी दुर्गा की आराधना के लिए और डी भगवान राम के अयोध्या आगमन के लिए। इसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, नाग देवता यानी कि सांप देवता की पूजा के लिए इसका एकदम करेक्ट आंसर था। गुग्गा नवमी मुख्य रूप से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह नाग देवता यानी कि सांप देवता गुंगा जी की भक्ति की पूजा के लिए होता है। मान्यता है कि गुंगा जी सांपों
सुरक्षा के करने वाले देवता हैं। इस दिन लोग सांपों को काटने से बचाव और उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। यह त्योहार भाद्रपद यानी कि अप्रैल, अगस्त, सितंबर माह में की नवमी तिथि को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था, एक्सेल में सेल रेंज यानी कि A1 से A5 तक की संख्याओं का वर्गों का योग यानी कि सम और स्क्वायर निकालने के लिए सही फॉर्मूला क्या है? आपके ऑप्शंस दिए गए थे जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि सम स्क्वायर A1 अनुपात A5 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम मुख्य रूप से किससे संबंधित है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए बल और त्वरण से, बी जड़त्व से, सी द्रव्यमान और वजन से और डी क्रिया प्रतिक्रिया से, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि जड़त्व इसका एकदम करेक्ट आंसर था। तीस क्रिया प्रतिक्रिया यह है तीसरा नियम है। दूसरा नियम संवेग का नियम है न्यूटन का, और पहला नियम है जड़त्व का नियम। जब कोई वस्तु विरामावस्था में रहना चाहती है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, यही न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। जब कोई वस्तु वह तक स्थिर रहती है तब या समतल गति से चलती है तब तक जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं किया जा सकता। यह मुख्यतः जड़त्व का नियम कहलाता है। पहला नियम जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि तत्वों पी क्यू और आर का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर क्रमशः 12, 14 और 16 है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चार ऑप्शंस दिए गए थे इसमें। ऑप्शन था ए क्यू में प्रोटॉनों की संख्या पी से 2 अधिक हो है, बी आर में प्रोटॉन की संख्या क्यू से 2 अधिक, सी पी क्यू और आर के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान, और डी ए और बी दोनों सत्य, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों सत्य एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सेल में किसी वर्कशीट को किस तरह सहेजने के लिए कि उसे एक पेज पर आसानी से देखा और साझा किया जा सके बिना किसी बदलाव के किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शंस दिए गए थे इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि पीडीएफ इसका एकदम करेक्ट आंसर था। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है वर्कशीट को स्थिर और पढ़ने योग्य फॉर्मेट में बदल देता है। अन्य लोग इसे एक्सेल के बिना भी देख सकते हैं। पेज लेआउट एक जैसा रहता है। फॉर्मूला या डेटा एडिट नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वेब ब्राउज़र का मुख्य कार्य क्या है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। पहला, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना। बी इंटरनेट पर जब भी वेब पेजेस को देखना और एक्सेस करना। सी कंप्यूटर को वायरस से बचाना, और डी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखना। इसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंटरनेट पर वेब पेजेस को देखना और एक्सेस करना इसका करेक्ट आंसर था। यह वेब ब्राउज़र का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इसका एक्सप्लेनेशन था, वेब ब्राउज़र इंटरनेट की खिड़की है। यूआरएल के माध्यम से वेब पेज खोलता है और टेक्स्ट, इमेज, वीडियो आदि को दिखाता है। उदाहरण गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट ईगल और सफारी ये एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एसएमटीपी यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए वेब पेज ब्राउज करने के लिए, बी ईमेल भेजने के लिए, सी फाइल डाउनलोड करने के लिए, और डी इंटरनेट पर चैट करने के लिए। इसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी ईमेल भेजने के लिए इसका एकदम करेक्ट आंसर होता है। एसएमटीपी का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका एक्सप्लेनेशन है, एसएमटीपी यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका मुख्य काम ईमेल काउंट, ईमेल क्लाइंट जैसे जीमेल, आउटलुक से मेल भेजना, मेल सर्वर के बीच ईमेल ट्रांसफर करना, नोट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अर्थशास्त्र में आर्थिक एजेंट से क्या तात्पर्य है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए वह व्यक्ति या संस्था जो संसाधनों का उत्पादन या उपभोग करता है। बी केवल सरकार द्वारा नियंत्रित संस्था। सी केवल बड़े उद्योग, और डी वह जो केवल बचत करता है। जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए वह व्यक्ति या संस्था जो संसाधनों का उत्पादन और उपभोग करता है। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन था। एजेंट कोई परिवार, व्यक्ति, परिवार, संस्था या व्यवसाय जो संसाधनों का उत्पादन, वितरण और उपभोग करता है। उदाहरण उपभोक्ता वस्तुओं सेवाओं का उपभोग करता है। उत्पादक वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करता है। सरकार
कर संग्रह और सार्वजनिक वस्तुओं सेवाओं का वितरण। मुख्य बात, आर्थिक एजेंट निर्णय लेता है और संसाधनों के उपयोग में भाग लेता है। यह इसका एक्सप्लेनेशन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जब जिंक यानी कि Zn को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 में डाला जाता है तो मुख्य उत्पाद क्या बनते हैं? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस H2O। बी जिंक हाइड्रोक्साइड यानी कि ZnOH का होल ट्वाइस प्लस ऑक्सीजन गैस। सी जिंक ऑक्साइड प्लस जल। और डी जिंक सल्फाइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। जिसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ZnSO4 प्लस H2 इसका करेक्ट आंसर था। रासायनिक अपक्रिया थी ये, इसको आप पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन दिया गया था, भारत संघ बनाम M.E. रेड्डी 1979 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए सरकार का एकाधिकार मौलिक अधिकारों को पूर्णतः हावी। बी अनिवार्य सेवानिवृत्ति सार्वजनिक हित में दंड नहीं बल्कि प्रशासन की दक्षता के लिए सुरक्षा बल है। सी टीपीएसपी को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है। डी राज्य का एकाधिकार केवल अनुच्छेद 39 बी के तहत ही मान्य है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति सार्वजनिक हित में दंड नहीं है बल्कि प्रशासन की दक्षता के लिए सुरक्षा बल में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये आप पढ़ लेना एक्सप्लेनेशन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मिशन वात्सल्य योजना क्या है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए बाल संरक्षण और देखभाल के लिए यानी कि चाइल्ड प्रोटोकॉल एंड वेलफेयर। बी बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए। सी महिला स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए। और डी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुधार के लिए। जिसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, बाल संरक्षण की देखभाल के लिए इसका करेक्ट आंसर था चाइल्ड प्रोटोकॉल एंड वेलफेयर इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक चतुर्भुज के निर्देशांक दिए गए हैं, दूरी सूत्र से गणना करने के लिए उसकी सभी भुजाओं की लंबाई समान पाई जाती है। यह चतुर्भुज क्या होगा? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए आयत। बी समचतुर्भुज। सी समांतर चतुर्भुज। और डी समलंब चतुर्भुज। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, समचतुर्भुज इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिभुज 0,6, दूसरा था 0,0 और 2,6 का केंद्रक क्या है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 2/3,4। इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिकोणमिति में साइन का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए कोस। बी टेन। सी कोसेक। और डी सेक। जिसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोसेक इसका एकदम करेक्ट आंसर था। साइन बराबर 1/कोसेक इसका करेक्ट आंसर था, यानी कि कोसेक इसका करेक्ट आंसर था। यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 88 मीटर तार से एक वृत्त बनाया जाता है और उसी तार से एक वर्ग भी बनाया जाता है। वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल में कितना अंतर होगा? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए 110 वर्ग मीटर। बी 120 वर्ग मीटर। सी 132 वर्ग मीटर। और डी 144 वर्ग मीटर। जिसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 132 वर्ग मीटर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, एक समबाहु त्रिभुज की अंतःकेंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी कितनी होती है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए त्रिभुज की भुजा का √3/6 भाग। बी त्रिभुज की भुजा का √3/3 भाग। सी 0। और डी त्रिभुज की भुजा का 2 भाग। जिसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये आप पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन दिया गया था, कॉस माइनस 540 डिग्री का मान क्या होगा? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए 0। बी 1। सी -1। और डी 1/2। जिसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी -1 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसका करेक्ट आंसर था -1। इसका सॉल्व किया है इसको, ये आप देख लेना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, साइन 30 डिग्री का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए कॉस 30 डिग्री के। बी कॉस 60 डिग्री। सी टेन 45 डिग्री। और डी साइन 60 डिग्री। जिसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी कॉस 60 डिग्री इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था,
साधारण नमक यानी कि साल्ट में आयोडीन के स्रोत के रूप में आमतौर पर कौन सा यौगिक मिलाया जाता है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए पोटेशियम आयोडाइड, बी सोडियम क्लोराइड, सी पोटेशियम आयोडेट और डी ए और सी दोनों। जिसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, ई और सी दोनों इसका करेक्ट आंसर था। यानी कि पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडेट इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि प्रकाश की चाल 1500 मीटर प्रति सेकंड और आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, तो तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा क्या होगी? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए 1 मीटर, बी 2 मीटर, सी 3 मीटर और डी 5 मीटर। जिसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 3 मीटर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये दिया था, इसको आप देख लेना, ये सॉल्व किया था मैंने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ऊष्मागतिकी में ऊष्मा यानी कि हीट की एसआई इकाई क्या होती है? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए केल्विन, बी जूल, सी सेल्सियस और डी पास्कल। जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, जूल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। केल्विन तापमान का एसआई मात्रक होता है। सेल्सियस तापमान मापने की अन्य इकाई होती है। पास्कल ताप का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर के बाएं से एक लेटर डिलीट करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस थे। ए डिलीट, बी बैकस्पेस, सी एंटर और डी ESC। जिसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, बैकस्पेस इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया था, कर्सर के बाएं वाले अक्षर को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है बैकस्पेस की का। उदाहरण, यदि आप लिख रहे हैं हेलो और कर्सर ओ के बाद बैकस्पेस दबाने पर ओ हट जाएगा, हेल रह जाएगा, इसलिए बैक स्पेस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, HTTP और HTTPS की जगह FTP का उपयोग क्यों किया जाता है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए वेब पेजेस देखने के लिए, बी बड़े या छोटे फाइलों को अपलोड डाउनलोड और मैनेज करने के लिए, सी इंटरनेट ब्राउजिंग तेज करने के लिए और डी ईमेल भेजने के लिए। जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, बड़े या छोटे फाइलों को अपलोड डाउनलोड या मैनेज करने के लिए इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं जो आज की इस शिफ्ट में पूछे गए थे। जो इसके 100% एनालिसिस किया है, जो सारे क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का यह निचोड़ था। जो सारे क्वेश्चनों का जो आपको करेक्ट क्वेश्चंस के साथ उसके 100% करेक्ट आंसर के साथ बताए। ऑप्शन भले ही अलग हो सकते हैं पर उसके आंसर एकदम करेक्ट होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में भाई बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।